आरएस करंट अपडेट प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है हानिकारक रसायनों से प्रभावित हो रहा भूजल। आइए सबसे पहले देखते हैं उन बिंदुओं को जिनके अंतर्गत आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, भारत में भूजल संकट के कारणों के विषय में, दूषित भूजल के प्रभाव, भारत के भूजल प्रबंधन में शामिल प्रमुख निकाय और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी CGWB की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत का भूजल अत्यधिक दूषित हो चुका है। बता दें कि यह जल स्रोत नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम और भारी धातुओं जैसे प्रदूषकों से व्यापक रूप से दूषित हो चुका है। देश की अधिकांश ग्रामीण और कृषि जरूरतें भूजल पर निर्भर है। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है, जिसके कारण गंभीर बीमारियां जैसे स्केलेटल फ्लोरोसिस, कैंसर, किडनी की बीमारी, तंत्रिका विकार और जल जनित रोग बढ़ रहे हैं। आइए अब जानते हैं भारत में भूजल संकट के कारणों के विषय में। सेप्टिक टैंक और सीवेज प्रणाली से रिसाव भारत में जल प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक है। जनसंख्या वृद्धि और शहर में बढ़ती आबादी के साथ शहरी क्षेत्रों में भूजल की मांग बढ़ गई है, जिससे भूजल स्तर में गिरावट आ रही है। उद्योगों से भारी धातुओं जैसे सीसा, कैडमियम, क्रोमियम, पारा और विषैले रसायनों का अनियमित निर्वहन भूजल को प्रदूषित करता है। मानसून की अनियमितता और बढ़ती वाष्पीकरण की दर भी भूजल पुनर्भरण को कम कर देती है। आइए जानते हैं दूषित भूजल के प्रभाव के विषय में। लगभग 66 मिलियन लोग स्केलेटल फ्लोरोसिस से पीड़ित हैं। आर्सेनिक प्रदूषण से कैंसर, त्वचा रोग और श्वसन समस्याएं उत्पन्न होती हैं। खासकर गंगा बेल्ट के राज्यों में पानी में मौजूद यूरेनियम और भारी धातुओं के कारण अंग क्षति, विकासात्मक विकार और तंत्रिका क्षति होती है। झाबुआ मध्य प्रदेश में फ्लोराइड का स्तर 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है, जिससे 40% आदिवासी बच्चे प्रभावित हैं। आइए अब जानते हैं भारत के भूजल प्रबंधन में शामिल प्रमुख निकायों के विषय में। केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी CGWB जल स्रोतों की निगरानी एवं इससे जुड़ी नीतियों का निर्माण करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी SPCBs, इसका मुख्य कार्य प्रदूषण नियंत्रण करना है। भारत सरकार में जल शक्ति मंत्रालय जैसी इकाइयां शामिल हैं। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत में भूजल संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली भारी धातु और रासायनिक अपशिष्ट भारत में भूजल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा चक्र भूजल पुनर्भरण की दर को कम करते हैं। तीसरा, भारत में भूजल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक सशक्त और समन्वित नियामक ढांचा पहले से ही प्रभावी रूप से लागू है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा या कौन से सही है? यह है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1, 2 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3 या विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।